अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे और जो मैं अपनी क्लाइंटेज में देखती हूँ, क्लाइंट्स जो गलती कर रहे होते हैं, सबसे पहले उनकी रूटीन पूछती हूँ और उनके दिमाग में उनकी बीमारी को लेकर क्या डाइट है और वो जो फॉलो कर रहे थे वो क्या सोच के फॉलो कर रहे थे। ये सब तो पहले मैं सुनती हूँ 10-15 मिनट। तो उसमें जो एक बहुत ज़्यादा जिस पर मैं कब से बात करना चाह रही थी, बस वो इतनी सारी चीज़ें होती है कि टॉपिक मिस हो जाता है। बवासीर, हेमोराइड्स, पाइल्स के पेशेंट, खास करके जो लोग एक्टिव ब्लीडिंग पाइल्स है, उसको एक्टिव पाइल्स का मतलब है कि वो बवासीर जो कि इस वक्त प्रॉब्लम कर रही है, इस वक्त सिम्टम्स कर रही है, खून निकल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, स्टूल पास करते, फीसिस पास करते, पखाना करते हुए दर्द हो रही है। हाँ, ये प्रॉब्लम आपको इसीलिए हुआ है कि आपकी वन ऑफ द मेन रीजंस कि आपका जो गट का बैड बैक्टीरिया है वो गुड बैक्टीरिया से ज़्यादा है। आपकी डाइट में शायद हमेशा फाइबर और प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स कम रहे हैं, जिसकी वजह से अब गट के बाकी इश्यूज के साथ आपको ये इशू भी हो रहा है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट अब ये नहीं है एक्टिव पाइल्स का कि आप हाई फाइबर डाइट शुरू कर दें। मेजॉरिटी ऑफ माय पेशेंट्स जो कि बवासीर और हेमराइड्स की इतनी शदीद पेन और प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं और वो हाई फाइबर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और होल फ्रूट्स और ये मल्टी ग्रेन 3-3 4-4 आटे मिक्स करके रोटियां खा रहे होते हैं। जहां तक ये चीजें बहुत हेल्दी हैं, जैसे कि मैंने हमेशा बात की थी, मैं जनरलाइज डाइट प्लान वाली बात को मानती कैसे हो सकता है। एक अनाज एक के लिए सजा, दूसरे के लिए शफा हो सकती है। अब ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल फ्रूट्स, मल्टीग्रेन कितने लोगों के लिए शफा है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एक्टिव ब्लीडिंग पाइल्स है, हेमराइड्स है, तो मैं उसको ये सब दूंगी तो उसकी तो और ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, उसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके पीछे रीजंस आपके पास दो हैं। तो जब मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं हम हाई फाइबर ले रहे हैं क्योंकि हमें पाइल्स और हमें खून निकल, मैं कहती हूँ बेड़ा गर्क, अब एक्टिव फेज और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके पीछे दो रीजंस हैं कि फाइबर आपके पास प्रीबायोटिक भी है, प्रोबायोटिक भी है। अब वो अंदर जाके आपके गट के सिर्फ गुड बैक्टीरिया को फीड नहीं करेगा, बैड बैक्टीरिया को भी फीड करेगा। जहां पर साथ साथ गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा, बैड जो कि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है बैड भी बढ़ेगा। अब गुड टू बैड के रेशो को फायदा नहीं होगा क्योंकि बैड भी बढ़ता जाएगा तो बैड ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि फाइबर तो बैक्टीरिया को इरिस्पेक्टिवली ऑफ द सामने क्या बैक्टीरिया है डिफरेंशिएट किए बगैर उसको फीड करेगा। दूसरी रीजन, फाइबर आपके पास डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना, आप स्टूल पास करने में आपको पेनफुल होगी। इस वक्त आपके डाइजेशन के प्रोसेस को आपको ईजी करने की जरूरत है, ठंडा करने की जरूरत है। हेमोराइड्स, पायल, बवासीर के दो फेजेस होते हैं हीलिंग के। फेज 1 होता है हीलिंग का, फेज 2 होता है हीलिंग का। इसे जब मेरे पास गट के पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो ऑटो इम्यूनो, आईबीएस हो, अल्सरेटिव हो, हेमराइड्स हो, मैं उनको कहती हूँ यू नीड टू बी विद मी फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने आपको मेरे साथ रहना है, क्योंकि जो फेज 1 होता है हीलिंग का उसके 3 महीने होते हैं, फेज 2 होता है हीलिंग का उसके 3 महीने होते हैं। जो फेज 1 होता है हीलिंग का उसकी डाइट डिफरेंट होती है फेज 2 की हीलिंग की। फेज 1 जो होता है हीलिंग का उसमें आप फाइबर लो रखते हैं। इस वक्त आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आपने बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया को फाका करा देना है ताकि वो मरना शुरू हो जाए। हाँ, गुड बैक्टीरिया ऑलरेडी कम था, ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अब क्या होगा, फाइबर लो रखने से बैड बैक्टीरिया का फाका कम हो जाएगा, उसको फाइबर ही नहीं मिलेगा, उसकी खुराक कम हो जाएगी, वो मरना शुरू हो जाएगा। फेज 1 हीलिंग के बाद जब हमारे पास 3 महीने गुजर जाएंगे, हम बड़ी होशियारी से आहिस्ता आहिस्ता फाइबर, आपका डॉक्टर ऑफ कोर्स, आपका हेल्थ कोच, मैं, आपका फाइबर बड़ी आसानी आसानी से हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स किस तरह सबसाइड करें। कुछ लोगों में 1.5-2 महीने में बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस आती है, हम फेज 1 हीलिंग जल्दी खत्म कर लेते हैं। कुछ लोगों में फेज 1 4-4.5 महीने बाद भी आता है। इट डिपेंड्स, एवरी केस इज डिफरेंट, एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, ठीक है। अब जब फेज 2 आता है फिर हम फाइबर इंक्लूड करना शुरू हो जाते हैं। अब अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते, ये एक पॉजिटिव साइन है कि बॉडी का गुड बैक्टीरिया बढ़ चुका हुआ है और बैड बैक्टीरिया कम हो गया हुआ है और आपका एक्टिव फेज भी नीचे आ गया, तब हम फाइबर इंक्रीज करते हैं। तो फेज 1 में आप केला, दही, सफेद चावल, वाइट ब्रेड, लो फाइबर सब्जियां, कद्दू फैमिली के जितने वेजिटेबल्स हैं, हल्की फुल्की बेक चिकन और फिश, इन चीज़ों को इंक्लूडेड रखते हैं। आई होप वो लोग जो कि डॉक्टर्स की कंसल्टेशन फीस या जो मुझ तक रसाई जिनकी मुमकिन नहीं है, ये वीडियो, मेरी कोशिश होती है रोज़ फी सबीलिल्लाह हर तरह से, हर डायमेंशन से अल्लाह ताला का हिस्से से चीज़ें निकाली जाएं, लोगों के हिस्से से जहाँ जहाँ से आप निकाल सकते हैं निकाली जाएं। ये वीडियो भी उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए की गई थी कि जो बवासीर के पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उन्होंने अपने फेज 1 हीलिंग में कैसे चलना है। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।